वैसे अगर मुझसे कोई पूछे तो मुझे इसमें कोई बुराई नजर नहीं आती। मैं जानता हूं वो तुम्हें अच्छी नहीं लगती, मगर इतना बड़ा शाप तो नहीं दो। तो फिर पूछ लीजिए ना अपनी बेटी से। सारा गांव जानता है कि वो और समय साथ साथ घूमते हैं, कभी सड़कों पर, कभी गुरुद्वारे में, कभी अरे कहां कहां नहीं देखा पूरे गांव ने उन दोनों को। और अब तो वो घर में भी आने लगा है। बस सिर्फ तुम्हें दिखाई नहीं देता। जानती हो तुम क्या कह रही? तुम जानती भी हो कि उसने मेरी बेटी के साथ क्या किया? मेरी बेटी उससे नफरत करती है, मैंने अपनी आंखों से देखा। लेकिन मैंने आपकी बेटी की आंखों में समय के लिए सिर्फ प्यार देखा। अक्सर इंसान की आंखें तब खुलती हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है। बांधे रहिए अपनी आंखों पर पट्टी। डर तो मुझे उस दिन का है जिस दिन वो पट्टी खुलेगी। मुझे तो ये सब इन दोनों की मिली भगत लगती है। मथुरा प्लीज। सॉरी। क्या करूं, बर्दाश्त नहीं होता ना, इसलिए मेरा जो कुछ भी था मैंने सब इसमें बंद कर दिया है। इन्हें बेचकर अगर आप अपना लोन चुका सकते हैं तो अच्छा होगा, लेकिन मैं अपना वो मंगलसूत्र नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। ये ले पुत्र, ये जेवर कब काम आएंगे? सोच क्या रहे हो रणधीर? गहने ही तो हैं, दोबारा बन जाएंगे। हाँ वीर जी, प्लीज ना मत कहिएगा, भाभी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बीजी, मैंने जब से होश संभाला है, घर की औरतों को इन गहनों के बगैर कभी नहीं देखा। शादियों में, त्योहारों में इन गहनों से ये घर जगमगा उठता था। अब अगर इन्हें बेच आऊंगा तो इस अंधेरे घर को रखकर क्या करूंगा? पुत्र, इस घर की रोशनी इन जेवरों से नहीं, मेरी बहू बेटियों से है।
इसे दे दे। आप सच कह रही हैं विजय, लेकिन इन गहनों से जो कुछ भी मिलेगा वो इस घर को बचा नहीं पाएगा। चल रणधीर, कुछ खा लो। सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया। नहीं विजय, भूख नहीं। कुछ खाए बगैर दुनिया का सामना कैसे करोगे? विजय, अब तो दुनिया का सामना करने के लिए हिम्मत ही नहीं रही। ऐसे नहीं कहते पुत्र। हिम्मत ना हारो, वाहिगुरु सब देख रहे हैं। मेरा मन कहता है सब ठीक हो जाएगा। कुलवंत जरा देखो तो कौन है। मैडम ये बैंक की तरफ से। ये लीजिए और यहाँ साइन कर दीजिए प्लीज। थैंक यू। आप और आपके परिवार को ये सूचना दी जाती है कि आप सभी अपनी हवेली, ऑफिस और दूसरी जायदाद को खाली कर दें। बैंक का कर्ज समय पर ना चुकाए जाने पर बैंक आपकी सारी जायदाद से आपको बेदखल करता है। इस जायदाद को बेचकर कर्ज का सिर्फ आधा पैसा वसूल हो पाएगा। उस सूरत में बाकी का 1 करोड़ आपके गारंटर मिस्टर समय से वसूल किया जाएगा। इस बाबत उन्हें भी सूचना दे दी गई है। बीजी के लिए पानी है। रणधीर पुत्र, ये घर हमारा सिर्फ घर नहीं, हमारे पुरखों की निशानी है। इनमें अब भी हमारे पुरख बसते हैं। कुछ भी करो, कैसे भी करके इस घर को बचा लो। इस घर को बचा लो रणधीर। हाँ, मैं कुछ करता हूँ। जब वो गए थे तो मुझे इस घर के हवाले करके गए थे। अगर ये घर ही नहीं रहेगा तो मैं तो कब से रोक रही थी, लेकिन मेरी किसी एक ने नहीं सुनी। हमने कभी उल्टे सीधे कामों में हाथ नहीं डाला। अब डाला तो डाला
ऊपर से पैसा उधार और एहसान भी एक ऐसे आदमी का ले लिया। जब से अशुभ लोगों का साया हमारे घर पर पड़ा है ना, हमारे घर का कभी भला नहीं हुआ। मथुरा, उसी लकीर को बार बार पीटने से क्या होगा? जो हो गया सो हो गया। अब तो हमें ये सोचना है कि हम अपना ये घर कैसे बचा सकते हैं। मुझे मेरे कमरे में ले चलो। मेरी चलिए, आराम कर लीजिए। ये सब उसी का किया हुआ है। इस सब के पीछे और कोई हो ही नहीं सकता। हमें बर्बाद करके अगर किसी को फायदा हो सकता है तो वो समय ही है। और अगर इस घर को, इस परिवार को बचाना है तो सिर्फ मुझे ही कुछ करना होगा। Headlines for the day. समय खुराना ने बाजी पलट दी। थप्पड़ मारा था ना मुझे, थप्पड़ मारा था मुझे। राष्ट्रीय कंग्रेचुलेशंस कहूँ या थैंक्स। तुम्हारा झगड़ा मुझसे है ना समय, मेरे उसूलों से, मेरे संस्कारों से। मैं वो लड़की हूँ जिसे तुम्हें थप्पड़ मारा था, जिसे तुम्हें हर वक्त बेइज्जत की। मेरी गलतियों की सजा मुझे दो। मेरे घर वालों को पीठ में घसीटने की क्या जरूरत है? क्या मिलेगा तुम्हें मेरे पापा को परेशान करके? क्यों उनके पुरखों का घर उनसे छीन रहे हो? कहाँ जाएंगे वो? मेरी गलती की सजा मुझे दो। मेरे परिवार वालों को छोड़ दो प्लीज। आई बेग ऑफ यू, जस्ट लीव माय फैमिली, जस्ट लीव माय फैमिली। छोड़ दो, छोड़। एक छोटे से कागज के टुकड़े ने तुम्हें मेरे कदमों में गिरा दिया। इतना कमजोर नहीं समझता था तुम्हें। मैं हार गई सब, हार गई। इंसान मौत तक लड़ सकता है, लेकिन जीते जी अपने अपनों को मरता हुआ नहीं देख सकता। मैं तुमसे हाथ जोड़, प्लीज मेरे घर वालों को छोड़, प्लीज छोड़ दो। प्लीज छोड़ दो। बस मैंने माफ कर दिया, यूं गिड़गिड़ाओ मत। पर रष्टि, तुम्हें करीब से जानने के बाद मेरा इरादा बदल गया है। आई वॉन्ट मोर नाउ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। रष्टि, मुझसे शादी करोगी? तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें प्यार का मतलब भी पता है? शादी जैसे पवित्र बंधन की अहमियत पता है तुम्हें? मैं समझती थी तुम इंसान हो, तुम
में दिल है। दूसरों के जज्बातों की कद्र करते हो, लेकिन तुम सिर्फ एक सौदागर। जो दूसरों को जाल में फंसाकर उनके जज्बातों का सौदा करता है। मैंने तुम्हारे पास आकर गलती करी। You such a scoundrel, समय। You such a scoundrel। चली जाओ, मैंने कहा जाओ। तुम्हारे और तुम्हारे खानदान की बर्बादी में ज्यादा वक्त नहीं है। जाओ जाओ, अपनी यादें समेटो, वरना कहोगी कि वक्त नहीं दिया। और ये इल्जाम मुझे नहीं चाहिए रस्टी। कम ऑन गो। Why do you make it so difficult? Why? Why, Rusty? Why? इतनी रात को कहाँ गई थी तू? तुझे कुछ लाज शर्म भी है या वो भी धोखे पी गई है? बोलती क्यों नहीं? मैं इस घर को बचाने गई थी। समय के पास। समय के पास? इतनी रात को वो हमारे घर को कैसे बचाएगा? जरा हम भी तो सुने, ये घर कैसे बचाएगा वो? बस ये समझ लीजिए कि मेरे और समय के झगड़े को सुलझाने गई थी। उसे सॉरी बोलने गई थी। इतनी रात को तू समय से सॉरी कहने गई थी या फिर कुछ और करने गई थी? बोलती क्यों नहीं है? ये क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? पापा, पापा आपको तो यकीन है ना मुझ पर? पापा यकीन करिए मेरा, मैंने कुछ गलत नहीं किया। आपको यकीन है ना मुझ पर? आपको यकीन है ना मुझ पर पापा?